श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भक्ति ब्लॉग्स में। दोस्तों, श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और ये श्रावण महीना भगवान शिव को समर्पित है। भोलेनाथ, भोले भंडारी बाबा, कुबरेश्वर धाम निवासी और केदारनाथ, कई नामों से माने जाने वाले के भगवान शिव का समर्पित ये महीना हमारे सभी भक्तों के लिए बहुत पूजनीय है। मित्रों, भगवान शिव का ये महीना श्रावण मास कई मुख्य त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। श्रावण मास में मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की इसी मास में उनका मंगल विवाह संपन्न हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि इस श्रावण मास में कौन कौन सी प्रमुख तिथियां और प्रमुख हिंदू त्योहार आने वाले हैं। तो श्रावण मास में आप जो सबसे मुख्य त्यौहार होता है श्रावण सोमवार। मित्रों, श्रावण मास 13 अगस्त से लगा है और 13 अगस्त के बाद आने वाला सबसे पहला श्रावण सोमवार था 17 अगस्त का श्रावण सोमवार। इस दिन शिवमूर्ति चावल की, और आप देख सकेंगे कि श्रावण सोमवार जो महीने श्रावण मास में आता है भक्तों के लिए बहुत खास होता है। लोग भगवान शिव को जल और दूध अर्पण करते हैं। इसी के साथ साथ भगवान शिव पर शिवमूर्त भी अर्पण की जाती है श्रावण सोमवार के दिन। उसके बाद आता जो दूसरा श्रावण मास में त्यौहार आता है, वो श्रावण मास में पहला मंगलवार जब आता है तब मंगल गौर नाम का त्यौहार शुरू हो जाता है। श्रावण मास के सभी मंगलवार माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती ने जिस प्रकार भगवान शिव की आराधना कर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब 108 सालों तक तपश्चर्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था, तो वो व्रत या उसी प्रकार का व्रत महिलाएं इस श्रावण मास में रखती है, जिसे मंगला गौरी कहा जाता है। तो सुहागन में महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत रख सकती है। और जो भी महिला भगवान शिव के तरह पति प्राप्त करने के लिए या भगवान शिव की तरह जीवन में संसार में पति प्राप्त करने के लिए, पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मंगला गौर व्रत करती है, उनके जीवन में मंगल, सब कुशल मंगल होता ही है। उसके बाद आने वाला त्यौहार है मित्रों हरियाली तीज, जो आती है श्रावण मास में। श्रावण मास में हरियाली तीज का बहुत महत्व है। या श्रावण मास यह प्रकृति और पेड़ों की पूजा का दिन है। इस दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व होता है। और हरियाली अमावस्या के बाद आने वाली हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए एक त्यौहार होता है। इस दिन महिलाएं सजती है, संवरती है और माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजन करती है। मित्रों, फिर आता है नागपंचमी का दिन 17 अगस्त, जिस दिन देवादिदेव महादेव के गले में जो सर्प है, जो नाग है, उनकी पूजा की जाती है। नागों के लिए मनुष्य की कृतज्ञता व्यक्त करने का ये एक बहुत बड़ा दिन है। नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पण किया जाता है तथा देवी देवताओं की तरह उन्हें पूजा जाता है। इसके बाद आती है पुत्रदा एकादशी। मित्रों, श्रावण मास में आने वाली ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को समर्पित इस श्रावण मास में पुत्र कामना से भगवान शिव की सेवा करेगा और एकादशी का व्रत करेगा, उस व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी का फल अवश्य मिलता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में एक बहुत ही उत्तम दिन है, जिस दिन आता है रक्षाबंधन। भाई बहन के पवित्र नाते का ये एक बहुत पवित्र बंधन है, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। और ये आता है 28 अगस्त को। 28 अगस्त को लक्ष्मी व्रत भी है और इसी दिन रक्षाबंधन भी है। तो भाई बहन के प्यार का ये दिन रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। इसी तरह श्रावण मास में किस प्रकार सेवा करनी चाहिए और किस तरह भगवान शिव की आपको कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है, इससे संबंधित उपाय हम हमारे आने वाले अगले वीडियो में आपको बताएंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।